आपकी पेरेंटिंग का क्या तरीका है? कौन सा स्टाइल है जिसमें आप फिट बैठते हैं और उस हिसाब से आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं? सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि हमारी परवरिश के वक्त में या पुराने दौर में इस तरह की चर्चा आम तौर पे नहीं होती थी कि पेरेंटिंग कैसे की जानी चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके की ज़रूरत है उसी के आधार पर ये वीडियो लेकर हम आए हैं। पेरेंटिंग के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टाइल्स हैं जो पुराने वक्त से अमल में आ रही हैं और उसमें आपको देखना है कि आप उसमें कहाँ फिट बैठते हैं, किस तरह के पेरेंट्स हैं आप। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। पेरेंटिंग स्टाइल्स 4 तरीके के होते हैं, पेरेंट्स के पेरेंटिंग के तरीके। और ये आज से नहीं है, 1960 से ये चीज़ें अमल में आ रही हैं। जब क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डायना बोमरिंड ने अपनी एक थ्योरी दी थी पेरेंटिंग स्टाइल्स को लेकर, उस वक्त 3 तरीके के स्टाइल की बात की गई थी। पहला था ऑथोरिटेरियन, दूसरा था ऑथोरिटेटिव, तीसरा था परमिसिव। बाद में धीरे धीरे रिसर्चर्स ने इसमें एक और स्टाइल जोड़ दिया और उसके बाद वो स्टाइल जुड़ा तो उसके बाद हो गया अनइन्वॉल्व्ड। तो 4 तरीके के पेरेंटिंग के तरीके हो गए, स्टाइल्स हो गए। पहला ऑथोरिटेरियन, दूसरा ऑथोरिटेटिव, तीसरा परमिसिव और चौथा अनइन्वॉल्व्ड। अब एक के बाद एक पे हम चर्चा शुरू करते हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स किस तरीके के होते हैं? नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, सारी अथॉरिटी उनके पास होती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, रूल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पनिशमेंट में यकीन करते हैं और जो रूल उन्होंने बना दिया वो बच्चे को सीधे तौर पर फॉलो करना है, बिना ये पूछे कि उसके पीछे की वजह क्या है। यानी बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है कि वो क्वेश्चन कर सकें, सवाल कर सकें। तो कम्युनिकेशन वन वे हो गया, यानी सिर्फ पेरेंट्स बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके के पेरेंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि या समझ सकते हैं अपने आस पड़ोस में या खुद के भीतर भी झांक के कि मेरी बात सुनो, या तुम्हारी जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई। तो बच्चे सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, उनकी बात सुनने को आप तैयार नहीं हैं। तो कम्युनिकेशन वन वे हो गया। अब इसके क्या परिणाम होंगे वो भी आपको बताएंगे। दूसरे तरह के पेरेंट्स हैं ऑथोरिटेटिव, जो एक हाई स्टैंडर्ड सेट तो करते हैं, रूल होता है उनके पास, लेकिन वो बच्चों की भी सुनते हैं। यानी कम्युनिकेशन 2 वे हो गया। 2 वे मतलब आप जब कह रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे जब कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। और उनको अलग अलग उम्र के हिसाब से इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह के पेरेंट्स देते हैं। समय समय पे प्रेज करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, बताते हैं कि अगर कोई नियम बनाया गया है घर में या किसी कहीं के लिए भी, उनके लिए ख़ासतौर पे बच्चों के लिए, तो उसके पीछे की वजह क्या है। यानी एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। तो ये हो गए ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। इसके क्या फ़ायदे हैं उस पर भी चर्चा हम करेंगे। तीसरे हैं परमिसिव, वार्म और लविंग होते हैं, कोई बाउंड्री सेट नहीं करते, कोई रूल सेट नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को जो खाना है, जब सोना है, जिस तरीके से पढ़ना है, वो परमिसिव होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके हिसाब से, उनके ओन चॉइसेस के हिसाब से वो चीज़ें करते हैं। इसमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई रूल सेट नहीं होता है, कोई बाउंड्री सेट नहीं होती है। तो इस तरीके की दिक्कत में क्या है कि बच्चे पिकी ईटिंग वाले हो जाते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, अनहेल्दी डाइट के भी शिकार होते हैं। इसमें ऐसे बच्चों में लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एकेडमिक स्ट्रगल भी बहुत होता है, क्योंकि जब रूटीन नहीं है, जब रूल नहीं है तो दिक्कत आएगी। चौथे है अनइन्वॉल्व। आपको सारी बेसिक चीज़ें तो हमने दे दी, लेकिन कोई फिक्र नहीं, टीवी आसन है, स्क्रीन धारण है, उस पर लगे हुए हैं। बच्चा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अनइन्वॉल्व। उसकी बेसिक चीज़ें पूरी कर दी, खाने की चीज़ें,
पढ़ाई की जो किताब कॉपी की चीज़ें हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सवाल जवाब नहीं है कि क्या कुछ हुआ, वो खुद में रहने वाले। मतलब आपको पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो दे दी, लेकिन कोई ज़्यादा मायने मतलब बच्चों से नहीं है, वो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं। बॉमरिंट की थ्योरी आई थी, डायने बॉमरिट की, जो यूएसए की थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल की चर्चा तो हमने कर दी, बेहतर कौन है? आप भी सोचिए। इसमें अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स का कहना है कि सबसे बेस्ट है, जो आप भी समझ पा रहे होंगे, वो है अथॉरिटेटिव, जहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड सेट तो होता है रूल का, लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन है। बच्चों को भी बोलने की आज़ादी है और समय समय पे उनको एज के हिसाब से इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स का कहना है कि ये सबसे बेस्ट है। और इसमें अगर आपको हम बताएं तो खामियां कहाँ कहाँ पे है वो भी आप समझिए। जब आप ऑथोरिटेरियन हो जाएंगे, 1 वे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बच्चा गलती नहीं करेगा, सीखेगा कैसे? ऑथोरिटेरियन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सीधा पनिशमेंट होता है। और आगे जाकर क्या हो जाता है, ऐसे बच्चों को लेकर, जो मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े, उसमें ये होता है कि वो डरपोक किस्म के हो जाते हैं। वो अपनी चीज़ों को लेकर चीज़ें सेट नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकर्स नहीं हो पाते। घर में तो बिल्कुल दबे होते हैं रूल के हिसाब से, स्ट्रिक्ट से, बाहर में इम्पल्सिवनेस आ जाता है, या फिर अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें बहुत एग्रेशन के साथ बात करते हैं। तो इन द लॉन्ग रन बहुत बेहतर नहीं कर पाते। जबकि अथॉरिटेटिव में है कि उनके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार होता है, उनको बोलने की आज़ादी होती है, तो आगे जाकर क्या होता है, वो उसी हिसाब से तैयार होते हैं। पेरेंटिंग की बात क्यों करते हैं या तरीक़ों की बात क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि उससे हम कुछ सीख सकें, हमारा बच्चा आगे जाकर कुछ बेहतर कर सके। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो इसलिए देख रहे होंगे कि कंसर्न होंगे अपने बच्चे को लेकर कि किस तरीके से आज के दौर में उनकी परवरिश ज़रूरी है, किस तरीके से परवरिश करनी चाहिए। तो आप भी सोचेंगे कि हम भी कहें बच्चा सुने, बच्चा कहें तो हम भी सुने। ऑथोरिटेरियन जो पेरेंटिंग होती है उसमें लो सेल्फ एस्टीम होता है, बच्चों में एग्रेशन होता है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ऑथोरिटेटिव में वो पेरेंट्स के क्लोज भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, हैप्पी और सक्सेसफुल भी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये सबसे बेहतर पेरेंटिंग का तरीका है। सब पेरेंटिंग में चले जाएंगे तो आपको हमने बताया कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी होती है, लाइट हाउस पेरेंटिंग भी है, फ्री रेंज एक पेरेंटिंग भी है। तो अलग अलग तरह के सब टाइप हैं, लेकिन आप इसमें से देखिए कि आप किस तरीके के स्टाइल को पसंद करते हैं। अगर इसमें कोई स्टाइल आपका गलत है, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, तो ये तमाम रिसर्च के बाद आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए बना रहा हूँ कि आप उसकी कमियों को समझ पाएँ, जिस तरीके के आप पेरेंट्स हैं और जिस तरीके का आपका पेरेंटिंग का स्टाइल है। अगर उसमें कहीं पर कोई कमी है तो उसको दूर किया जा सके और समझ सकें कि आपका कौन सा स्टाइल है और कौन सा बेहतर स्टाइल है। तो एक बार गौर से आंख बंद करके सोचिएगा ज़रूर कि आप किस तरीके से अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं और सबसे सही तरीका कौन सा है। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश, जो बहुत ज़्यादा बार तो नहीं लेकिन कुछ एक समय से मैं ज़रूर कर रहा हूँ, कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजें ज़रूर, ताकि किडोक्रेसी का परिवार बड़ा हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपका कोई सुझाव है, तो इस वीडियो के अंत में आप ज़रूर दे सकते हैं। तो कम से कम ये ज़रूर करें कि अगर आप बार बार आके सिर्फ वीडियो देख के चले जा रहे हों और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो इस प्लेटफॉर्म का, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। बेल आइकॉन एक रिपीटेटिव बात हो गई कि आपको बताया जाए, लेकिन बार बार बताने से ये ज़रूर होता है कि आप कम से कम इस बात को समझ पाएँ कि कोई किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और उसका वीडियो पसंद आ रहा हो, तो कम से कम उस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें।
तो बस इतनी ही गुजारिश के साथ मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।